हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करी थी और इसके साथ साथ हमने रिडक्स आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने रिडक्स की इंस्टॉलेशन करी थी और उसके साथ साथ हमने एक पैकेज और इंस्टॉल किया था जिसका नाम था रिएक्ट रिडक्स, जिसका यूज़ करते हुए हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को और रिडक्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में इंस्टॉल कर ली थी। हमने रिडक्स के आर्किटेक्चर के बारे में भी बात कर ली थी। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। क्या रिएक्ट के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं? नहीं, ये तो मुझे पता है कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन जब हम रिडक्स पर काम करते हैं ना, तो कुछ हमें फोल्डर्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। उन फोल्डर्स के अंदर हमें कौन सी फाइल रखनी है, कैसे हम अपने कोड को मेंटेन करके चलेंगे, इन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो रिडक्स की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेगी, और इसके साथ साथ बहुत सारे डेवलपर्स, मोस्टली डेवलपर्स उसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, उसी फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा दूंगा कि कौन कौन से फोल्डर्स बनेंगे, किस फोल्डर के अंदर आपने कौन सी फाइल बनानी है, उस फाइल के अंदर आपने क्या काम करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो से जब हम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें तो बार बार हमें उन चीज़ों को डिस्कस ना करना पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा इस SRC फोल्डर में, और यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा? कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स के नाम से मैंने जो फोल्डर बनाया है, इसके अंदर आएगा क्या? इसके अंदर आएंगे मेरे कंपोनेंट्स, जो हम रिएक्ट में, जो हम सिंपल रिएक्ट में बनाते हैं, नेवबार के लिए बनाते हैं, होम कंपोनेंट बनाते हैं, अबाउट कंपोनेंट बनाते हैं, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट बनाते हैं। तो जितने भी हम इस तरह से कंपोनेंट बनाते हैं, वो सारे आप किसके अंदर रखोगे? इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए एक हम कंपोनेंट बना भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा home.jsx। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, होम के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। कोई एक्स्ट्रा डिव यूज़ नहीं करना, मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा, और यहाँ पर आकर मैं एक H2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा होम। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल रिएक्ट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, मैं सेव कर लूंगा, और इस कंपोनेंट को मैं अपने ऐप कंपोनेंट में कॉल करवा लूंगा, जो मेरा एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं ये जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो कोड आता है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इस लोगो को भी हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि कोई वार्निंग हमारे पास ना आए। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपने होम कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा होम कंपोनेंट, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये इंपोर्ट भी हो चुका है, और इसको मैंने यहाँ पर कॉल भी करवा लिया है। और जल्दी से क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्या कर लूंगा, टर्मिनल ओपन कर लूंगा, और यहाँ पर आकर मैं कमांड लिखूंगा npm start की। इससे क्या होगा, मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे आपको होम कंपोनेंट भी दिख रहा है। ठीक है, तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीज़ें तो हमने बहुत बार करी हुई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार, हमने एक फोल्डर तो बना लिया कंपोनेंट्स के नाम से, इसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स आएंगे जो हम रिएक्ट एप्लीकेशन में काम करते थे। ये तो सिंपल वो काम है, लेकिन रिडक्स के लिए क्या करेंगे, रिडक्स का कोड हम कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी SRC फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है। किस नाम से? सर्विसेज के नाम से। इस सर्विसेज के फोल्डर के अंदर आपके पास दो फोल्डर्स और होंगे, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, और उनका नाम है एक्शंस और रिड्यूसर। ठीक है, तो एक फोल्डर होगा हमारे पास एक्शंस के नाम से, और एक फोल्डर होगा हमारे पास रिड्यूसर के नाम से। ठीक है, और ये दोनों फोल्डर किसमें होंगे? सर्विसेज वाले फोल्डर में होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा रिड्यूसर्स। ठीक है, रिड्यूसर्स के नाम से भी क्या कर लिया, एक फोल्डर बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, इस सर्विसेज के अंदर जितना भी हमारा रिडक्स का काम होगा, वो सारा काम किसके अंदर होगा? इस सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर होगा। अब रिडक्स के अंदर हमें पता है कि भाई हमारे पास क्या होती है, दो चीज होती है, या तो एक्शंस होंगे या क्या होंगे, रिड्यूसर्स होंगे। ठीक है, तो एक्शंस के अंदर आपके पास क्या आएंगी, एक्शंस वाली फाइल आएंगी, जिसके अंदर आप अपने एक्शंस को डिफाइन करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा सिंपल क्या, actions.js, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास एक एक्शंस की फाइल होगी। सेम ऐसे ही रिड्यूसर्स के अंदर भी क्या होगी, एक फाइल तो होगी हमारे पास reducer.js के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हमारा रिड्यूसर होंगे, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या करते हो, यहाँ पर आकर आप एक और फाइल भी बनाते हो, जिसका नाम आप index.js भी रख सकते हो, और उसका नाम आप रूट रिड्यूसर भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ रूट रिड्यूसर। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों के नाम कुछ भी रख सकते हो। आप चाहो तो आप इन फोल्डर्स के नाम भी कुछ और रख लो, आप चाहो तो आप इन फाइल्स के नाम भी कुछ और रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही रखना है तो आपका कोड काम करेगा, अदरवाइज कोड काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो आप फाइल और फोल्डर के जो भी नाम रखना चाहो रख दो।
बट ज़्यादातर डेवलपर्स इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो, आपको यही सारी टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ पर भी मिलेंगी, ठीक है। तो बेस्ट क्या है कि आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करो, अदरवाइज़ आप अगर कुछ और भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो, बस आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिड्यूसर्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। एक हमारी फ़ाइल होगी जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे रिड्यूसर आएँगे, एक हमारी फ़ाइल होगी रूट रिड्यूसर के नाम से। अब देखो, इस रिड्यूसर्स के अंदर ना मल्टीपल रिड्यूसर की फ़ाइल हमारे पास आ सकती हैं। उन सारी फ़ाइल्स को हमें एक जगह पर जमा भी करना है, ठीक है। उनका एक एंट्री पॉइंट भी बनाना है। तो उसके लिए मैंने कौन सी फ़ाइल बना ली, यहाँ पे रूट रिड्यूसर के नाम से। आप चाहो तो आप index.js के नाम से भी यहाँ पर एक फ़ाइल बना सकते हो। इसके साथ-साथ रिड्यूसर्स के अंदर एक और फ़ाइल आप बनाते हो जो होती है आपकी कांस्टेंट्स की फ़ाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा constant.js। अब ये कांस्टेंट्स की फ़ाइल क्या काम करती है? कांस्टेंट्स की फ़ाइल ये देखती है कि भाई यहाँ से एक्शन से क्या डेटा आ रहा है, वो किस रिड्यूसर पे जाएगा। इस तरह से जो मैपिंग करनी होती है ना कि कौन सा डेटा कहाँ पर आना चाहिए, कौन सा डेटा किस रिड्यूसर पे जाएगा, वो सारे काम कौन करता है? ये कांस्टेंट वाली फ़ाइल के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो ये 3 फाइल्स हम क्या करेंगे, रिड्यूसर के अंदर बनाते हैं। एक्शंस के अंदर हम यहाँ पे एक्शन से रिलेटेड फाइल्स बनाएँगे और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएँगी, सर्विसेज वाले फ़ोल्डर के अंदर। ये हो गया हमारा रिडक्स का कंप्लीट काम। अब रिडक्स भी हो गया यहाँ पे, ये हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट्स भी आ गए, ये हमारा रिडक्स का कोड भी आ गया, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, इन दोनों को मैप करने के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे आकर क्या करेंगे, एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे और उस फ़ोल्डर का नाम हम यहाँ पे रख देंगे कंटेनर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूँगा कंटेनर्स के नाम से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया और इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर एक कंपोनेंट बना लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ होम कंटेनर के नाम से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट की और रिडक्स के कोड की क्या करवाएँगे, मैपिंग करवाएँगे, ठीक है। तो कंटेनर्स के अंदर आपके वो कंपोनेंट्स आएँगे जो आपके कंपोनेंट्स को और रिडक्स के कोड को क्या करेंगे, मैप करवा रहे होंगे, ठीक है। सर्विसेज के अंदर आपका रिडक्स का कोड आएगा और कंपोनेंट्स के अंदर आपके यूआई कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एक फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर होता है रिडक्स का। नेक्स्ट वीडियो से हम रिडक्स का काम करना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा-सा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलूँ, ठीक है। ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी इश्यू ना हो, ठीक है। अभी तक हमने रिडक्स का कोई ऐसा काम नहीं करा है, अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम रिडक्स का काम स्टार्ट कर देंगे और बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, ठीक है। इसके साथ-साथ अगर आप लोगों में से किसी को रिएक्ट जेएस की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप रिएक्ट जेएस की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि रिएक्ट जेएस की बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए रिडक्स को सीखने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिडक्स की बेसिक नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। स्पेशली आपको प्रॉप्स की नॉलेज लाजमी होनी चाहिए अगर आपने रिडक्स सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉप्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉप्स को फंक्शनल बेस कंपोनेंट में कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉप्स से रिलेटेड मिल जाएंगी। ये एक कंप्लीट रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट है, तो आपने इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना है और जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ इस रिडक्स की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको रिडक्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी विद प्रोजेक्ट विद इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।